नमस्कार। सैफ अली खान साहब, उनका ऊपर रात को आक्रमण हुआ। उनके घर में उनके परिवार के अंदर वे रहे थे। रात को चोर घुसता है या कोई भी घुसता है, आक्रमण होता है और उसके ऊपर भिन्न भिन्न थ्योरी आ रहा है, कौन क्या कर दिया, कौन नहीं कर दिया। कोई पैसा के लिए कर दिया बोलता है, कोई और वगैरह वगैरह सब थेसिस थ्योरी चल रहा है। क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको मैं दो प्रोसेस में निकाला हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग थोड़ा अगर इस फैक्टर को समझते हैं तो सबसे पहला इनका कुंडली जो नेट में मिला उसमें मिथुन लग्न और मकर राशि का। और आप संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में आप जाते हो तो ये केस का समझ आएगा। मैं मिथुन राशि वालों को, मिथुन लग्न वालों को, मकर राशि लग्न वालों को इसके ऊपर स्पेशल हिदायत दिया हूँ, रेड कार्ड दिखाया हूँ कि इस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। देखिए, मिथुन लग्न से चंद्रमा देखते हैं तो यहाँ अष्टम चंद्रमा होता है और दोनों का घर का हालत आसपास यही हुआ है। लग्न से, इसके ऊपर मैं दिया हूँ ऑलरेडी वीडियो, खाली हल्का छोटा सा रिपीट कर रहा हूँ। लग्न से द्वितीय में इनके कुंडली में मंगल है और आकाश का मंगल नीच का, आकाश का बकरी हुआ है, मंगल के ऊपर मंगल आया है। इनका कुंडली में तृतीय स्थान में केतु है और आकाश में भी इसके केतु के ऊपर केतु आया हुआ है। और वर्तमान समय में जो केतु है ये सिंह राशि के और जा रहा है और नक्षत्र ये ऑलरेडी चेंज कर चुका है। यानी इनका केतु सिंह राशि का केतु है, आकाश में अभी कन्या में केतु है जो कि इधर जा रहा है, सिंह की ओर जा रहा है। मकर राशि का चंद्रमा इनका द्वितीय स्थान में राहु है, वहाँ पर इस राहु के ऊपर शनि है और आने वाला समय में मकर चंद्रमा से शनि द्वितीय स्थान में मंगल के दृष्टि में है। ये सिनेरियो है जिसको सबको समझना चाहिए, जहाँ पर शस्त्राघात योग और इनके कुंडली में भी ठीक ऐसा ही एक योग दिख रहा है। वर्तमान समय में इस टाइम टेबल के अनुसार इनका ऊपर 2022 से शनि का महादशा चल रहा है और 2026 में शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा है। इनके कुंडली में तीसरा स्थान में केतु और आकाश का चौथा से तीसरा के और केतु का गोचर हो रहा है। और जब इनके राशि से इनका जो शनि है, नेचुरली 1970 का जन्म है तो नीच का शनि था और नीच भंग यहाँ पर कहीं भी नहीं हो रहा है। नीच भंग होने के लिए यहाँ पर उच्च सूर्य का दृष्टि चाहिए, जो कि इनका सूर्य हालांकि उनसे केंद्र में है तो कुछ इफेक्ट तो कटता है। दूसरा, यहाँ पर दृष्टि होना चाहिए था मंगल का, जो नहीं है। तीसरा, यहाँ पर सूरज और मंगल का दृष्टि नहीं होने के कारण आज हालांकि केंद्र में बैठे हैं, इसलिए एक इफेक्ट है, जिसके कारण इस समय ये योग है। अब जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय का मैं प्रश्न कुंडली निकाला था कि भाई ये क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो प्रश्न उत्तर सामने आया 16 जनवरी 2025 रात को 2:25 पे, उस समय तुला लग्न था। लग्न अपने से पंचम में पनौती शनि के साथ मंगल इस लग्न के ऊपर वर्गोत्तमी देख रहा है। ये प्रश्न कुंडली का बात कर रहा हूँ, अभी ये उनका कुंडली का बात नहीं कर रहा हूँ। मोटिव ऑफ अटैक, मंगल को कुछ जगह में चोर कहा गया है और
ऐसे शनि जो उस मंगल का दृष्ट हो तो भी उसको चोर कहा गया। मोटिव क्या? पहला मोटिव क्या? पैसा, एक्सट्रैक्शन या किसी प्रकार का पॉलिटिकल इशू जो बीच में हमारे सलमान खान साहब के ऊपर भी धमकी आया वगैरह वगैरह, जो भी ऐसा कुछ है क्या? यस, इस मंगल जो कि इस लग्न को देख रहा है उसके ऊपर राहु का दृष्टि है, यानी केवल किसी को स्टैबिंग करने का कॉज नहीं है, उसके पीछे एक पॉलिटिक्स, एक कूटनीति, एक राजनीति, एक षड्यंत्र का भी संभावना है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो केवल कुछ जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करने के लिए, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस या कोई पॉलिटिकल एविडेंस या किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये डाटा गलत भी हो जो नेट से निकला है। इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, ये डिक्लेरेशन में दे रहा हूँ, केवल एक आशा किया जा रहा है। तो इस बात को लेके कोई भी रिएक्शन एक्शन नहीं करें। दूसरा ये है, क्या पैसा के लिए मनी, तो सेकंड हाउस इज मनी, और यस, इस सेकंड हाउस के ऊपर गुरु का दृष्टि और शनि और राहु का भी दृष्टि है, मिक्स एनर्जी यहाँ पर है। तो मोटिव लग्नेस कहाँ गया है? संतान, प्रेम, प्यार, शिक्षा, एजुकेशन, पब्लिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्म। मैं इन शब्दों को बोला, आप लोग अपना अंदाज लगा लेना, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ से वर्तमान समय में चतुर्थ स्थान, जब ये घटना घटता है, वो जो डेट में बता रहा हूँ, उस समय सूर्य वर्गोत्तमी चतुर्थ स्थान, कहाँ? उनके धन, वाणी, परिवार, भूमि, भवन, वाहन, सूर्य। इस सूर्य के ऊपर आकाश का मंगल और केतु का दृष्टि है और गुरु का भी दृष्टि है। तो बच गए इसलिए क्योंकि गुरु का दृष्टि है, एक आशीर्वाद है, एक किसी न किसी का एक ब्लेसिंग है। नहीं तो जो अटैक हुआ था, कोई छोटा मोटा अटैक, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल सैफ अली खान के ऊपर क्यों हुआ, राजनीतिक तौर पे ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ज्योतिषीय मतानुसार इस समय क्यों ऐसा ज़िंदगी के साथ घटना घटा, और मैं यहाँ पर उस वीडियो में आप देखोगे तो मैं रेड कार्ड दिया हूँ भाई, जितने भी मिथुन राशि और मकर राशि वाले हो, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है, दोनों तरफ का प्लैनेटरी पोजीशन ऐसा ही है। मिथुन से द्वितीय में मंगल, तृतीय में थर्ड हाउस का इनके कुंडली में केतु है। मैं इसी को थोड़ा सा कंफ्यूज होके वहाँ पर अलग बोल दिया, तीनों घर अफेक्टेड हैं बोल के, लेकिन नक्षत्र वाइज आया हुआ है। नक्षत्र वाइज केतु ऑलरेडी सिंह राशि का जो नक्षत्र पद है उसमें आ गया है, और यहाँ भी मकर राशि के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है, 1, 2, 3 और 12 अफेक्टेड है, जिसके लिए ये घटना इम्पैक्ट दिखाना चालू कर दिया है। और मुख्यतः इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा क्या है, ऐसे बड़े प्लैनेट 3 महीना 6 महीना पहले से इसका पूरा फल देना चालू कर देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।